श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज सभी को पता है कि आज है 29 अप्रैल 2025 का दिन और आज के दिन है वैशाख मास का अक्षय मंगलवार, जो कि अक्षय तृतीया से पहले पड़ने वाला मंगलवार है। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को अपने घर पर ये लाल कलावे का जो मंगल दीपक बना करके पूज्य गुरुजी ने उपाय बताया था, आज आप सभी को करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस लाल कलावे के दीपक का उपाय बहुत आसान भाषा में आप सभी को समझाऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज मंगलवार की रात्रि को करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। ये सभी उपाय ना सिर्फ आपकी बड़ी से बड़ी कामना की पूर्ति के लिए होंगे, पूज्य गुरुजी ने कहा अगले मंगलवार आने से पहले आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको लाल दीपक वाला उपाय करना है, मतलब लाल बत्ती के दीपक का उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय उन व्यक्तियों को करना है जो काफी समय से कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बहुत उपाय किए, प्रदोष किए, एकादशी की, सब कुछ करके देखा, लेकिन उनकी इच्छा, उनकी जो कामना है वो बाबा तक नहीं पहुंच रही है। बाबा कामना को सिद्ध नहीं कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो उन व्यक्तियों को अपने घर पर रात्रि के समय ये उपाय करना है। कौन से समय पर करना है और क्या क्या चीजें चाहिए, उन चीजों के लिए ध्यान से सुनते चले जाना, नोट करते चले जाना। सबसे पहले आपको इस तरीके का एक नारियल का गोला चाहिए। कौन सा? वो जटा वाला नारियल नहीं, इस तरीके से जो सूखा वाला होता है, इस तरीके का ले लेना। अब जब आप इसको यहाँ बीच में से ऐसे करके कट करते हो ना, ऐसे करके, तो इस तरीके का आधा पार्ट आपको चाहिए बस, ठीक है, पूरा नहीं, आधा पार्ट आपको चाहिए। अब इसके अंदर बात आ जाती है लाल बत्ती लगाने की। अब लाल बत्ती का क्रम जो बताया पूज्य गुरुजी ने कि आपके घर में जो भी मोली हो, कलावा हो, इस तरीके से जो लच्छा होता है ना, सूती कच्चा लच्छा, देखो एक आता है कच्चा और एक आता है पक्का। कच्चा लच्छा जो आता है, ठीक है, आपको ये ले लेना है। कितना लेना है? आपकी जितनी लंबाई है ना, आपकी लंबाई के बराबर, जिसकी कामना पूरी नहीं हो रही है उसकी लंबाई के बराबर तक का आपको ये धागा ले लेना है। अब जब आप इतना लंबा धागा लेते हो ना, तो भाई इसकी बत्ती कैसे बनाएं? तो बत्ती बनाने का एक तरीका होता है। ऐसा लंबा धागा लिया आपने, इसको 2 भागों में ऐसे करके ऐसे उलट लो। अब फिर उसके बाद में हाथों से इसे जब आप रगड़ोगे ना, तो इसके अंदर क्या पड़ने लगेंगे, इस तरीके से अंटे पर मरने लगेंगे, ठीक है। फिर ये पतला हो जाएगा, फिर वापस इसको 2 पार्ट्स में मतलब इस तरीके से मोड़ लेना और ऐसे करके आपको क्या बना लेनी है, इसकी बत्ती बना लेनी है, ज्यादा से ज्यादा 1 उंगली के बराबर तक की, बस, इससे ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए। इस तरीके से आप बत्ती बना सकते हो। तो ये लाल बाती आपको बना लेनी है। यही लाल बाती आपको इस दीपक के अंदर क्या कर देना है, रख देना है। अब सबसे पहले तो बात यह आ जाती है कि भैया हमने लाल बाती का दीपक भी बना लिया, दीपक हमें आटे का, मिट्टी का नहीं चाहिए, हमें दीपक इस तरीके से नारियल के गोले का चाहिए। अब बात आती है इसके अंदर भरना क्या है। तो पूज्य गुरुजी ने जो कहा कि इसके अंदर आपको इस बार घी नहीं, इस बार भरना होगा सरसों का तेल। पूरे के पूरे गरी के गोले को, यानी कि दीपक को, आपको सरसों के तेल से ही भरना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे पूरा सरसों के तेल से भी भर लेना है। अब बात आती है अपने घर पर इसे किस समय पर लगाना है। तो देखिए, जब आपके घर में शाम की आरती होती है ना, ठाकुर जी की जब आरती करते हो आप शाम के समय पर, उसके बाद में, मतलब ठाकुर जी की आरती करने के बाद, ठाकुर जी की आरती के बाद, अब आप चाहे कितनी भी बजे करो, 6:30 बजे कर लो, 7 बजे कर लो, जितनी भी बजे होती है, उसके बाद में आपको करना क्या है, इस बत्ती को जलाना है, ठीक है। और जला करके आपके घर में जहां पर भी हनुमान जी का फोटो है, हनुमान जी की मूर्ति है ना, उनके सम्मुख में आपको इस दीपक को लगा देना है। अब बात, समस्या यह आती है कि अगर आप इसे यहां पर लगाएंगे तो ये यहां पर टिकेगा नहीं, तो इसके नीचे कोई ना कोई अन्न के दाने, चावल के दाने, उनका क्या कर देना, आप इसका आसन लगा देना, ठीक है। आसन लगा करके वहीं पर आपको बैठ जाना है। जिसको भी अपनी कामना पूरी करनी है बैठ जाना। यहां बैठ करके बिना उठे आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये उपाय सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से 4 या 5 मंगलवार करके इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी आने वाले दिनों में उसकी कामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपकी ज्यादा से ज्यादा 3 महीना वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं,
व्यापार, दुकान, फैक्ट्री घाटे में जा रही है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है या नौकरी नहीं मिल रही है, पैसों को लेकर के, धन को लेकर के बहुत ज्यादा तंगी है, कर्ज तक भी ले लिया, अब कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, कोई आपके पैसे खा करके भाग गया है, तो जितनी भी धन से संबंधित परेशानियां हैं वो इस वाले उपाय से खत्म होती है, जो कि सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है, रात्रि को अपने ही घर पर। आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको गेहूं के दाने लेना है। सिंपली सबके घरों में आपको मिल जाएंगे। कितने लेने हैं? 108 आपको गेहूं के दाने ले लेने हैं। इसी के साथ में आपको चाहिए होगा एक लाल फूल। अब चाहे कोई सा भी लाल फूल ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, गुलाब का, कमल का, गुड़हल का, जो मिल जाए वो ले लेना। इसी के साथ में आपको अगर एक हल्दी की गांठ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये नहीं मिलती तो आप इस तरीके से एक चुटकी हल्दी भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, और जो भी चावल के दाने लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत, पूर्ण चावल के दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये जो 4 चीजें आपने ली है किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको रख लेना है। 108 गेहूं के दाने, 7 चावल के दाने, एक चुटकी हल्दी या एक हल्दी की गांठ और एक लाल फूल इस कटोरी के अंदर रखना। और अपने घर में जितने भी कमरे हैं, किचन है, बालकनीज हैं, उन सभी के अंदर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको घूम जाना है। और घूम जाने के पश्चात इसे उठा करके आपके घर पे जहां पर भी रसोई घर में, ध्यान रखना रसोई घर में जहां पर पानी पीने का स्थान होता है जिसे परिंदा कहते हैं, ये ना हो तो आरओ सिस्टम होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में जाना और इस कटोरी को पूरी रात भर के लिए यहाँ पर रख देना। हो सके तो यहाँ पर एक गाय के घी का गोल भांति का दीपक जरूर लगा देना। ठीक है, ये मंगलवार की पूरी रात्रि भर ये कटोरी यहाँ पे रखी हुई रहेगी। अब जब अगला दिन आएगा, सुबह के समय उठ करके 1 लोटा शुद्ध जल तैयार करना, और ये जो आपने कटोरी के अंदर 4 चीजें ली हैं, इन चारों चीजों को लेना। और आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, देखो अब आप ये उपाय कब कर रहे हो? बुधवार के दिन, मंगलवार के दिन रखना है। बुधवार के दिन आपको क्या करना है? इसी तरीके से उस कटोरी को उठाना है, 1 लोटा जल लेना है, जितनी भी चीजें आपने ली है उन सभी चीजों को अपना नाम और गोत्र बोल करके तुलसी जी के गमले में समर्पित कर देना है। समर्पित करके दोनों हाथों में उस कलश को रख करके और अपने घर में धन की आवक को बढ़ाने के लिए, तंगी को मिटाने के लिए, साथ ही साथ कर्ज को चुकता करने के लिए कामना करते हुए इस जल को उसके बाद में समर्पित करना। जो भी व्यक्ति मंगलवार और बुधवार का ये उपाय कर लेता है उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। तीसरे नंबर का उपाय हर तरीके के कार्य सिद्धि के लिए, अगर आपके कोई कार्य हैं जो पूरे ही नहीं हो रहे हैं, किस तरीके के कार्य, जैसे या फिर आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज्यादा आ जाती है, कैसे, जैसे विवाह का कोई कार्य हो, शादी विवाह में देरी हो रही हो, या फिर आपकी कोई नौकरी के लिए कोई लेटर आने वाला है लेकिन उसमें देरी हो रही है, कोई व्यापार खोलना चाहते हो, व्यापार में भी देरी हो रही है, कोई ना कोई अड़चन आपके कार्यों में आ ही जा रही है, तब ये धतूरे वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया, इसे आपको मंगलवार के दिन किसी भी समय पर कर लेना है। करना कैसे है, ध्यान से सुनना। मात्र 1 धतूरा आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ले लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में। देखिए, कोशिश करना अगर आपको इस तरीके से सूखा हुआ धतूरा मिल जाए ना तो बहुत अच्छी बात है। अभी बताऊंगा ऐसा क्यों। इन दोनों को लेकर के आपको मंगलवार के दिन पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास। यहां पहुंचकर उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में आपको मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले उस कलश को लेना अपने दोनों हाथों में और अपना नाम और गोत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक धतूरा लिया है, इस धतूरे को आपको फोड़ना है ना, इसको इस तरीके से फोड़ना, और फोड़ करके इसके अंदर इस तरीके के बीजों वाला फल निकलेगा, इस तरीके का, ठीक है ना। तो आपको इसका ये जो खोपटा होता है, इसका जो कवर है, इस कवर को हटा देना है। अंदर का जो बीजों का फल है, इसे अपनी कार्य सिद्धि की कामना करते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट वहां पर खड़े होकर के बाबा से विनती करना, कामना करना और वापस घर के तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो व्यक्ति मंगलवार के दिन धतूरा फोड़कर शिवलिंग पर समर्पित करता है, अगला मंगलवार आने से पहले उसका वो कार्य निश्चित रूप से पूरा हो जाता है। जो भी कार्यों में देरी हो रही है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।